सत्संग परम दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 21 सितंबर 1975। हम लोग जो दुनिया का सुख चाहते हैं, औलाद चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, धन चाहते हैं, मान चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, मगर तजर्बा ये साबित करता है कि धन वाले भी एक दिन यहां से चले जाएंगे, इज्जत वाले भी एक दिन चले जाएंगे, और फिर कोई जरूरी नहीं है कि हमको हमेशा इस जिस्म के अंदर सुखी रहे। अब मैं हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, कभी खारिश की बीमारी हो जाती है, पिछली विसाखी पर बीमार था, अब यहाँ एक थोड़ा निकला हुआ बाईं तरफ। ये दुनिया क्या है? क्योंकि मेरा कर्म था, दादा ने कहा था, इसलिए मैं काम करता हूँ। आज आपको शब्द सुनाता हूँ, पढ़ो क्या है। बलिहारी शब्द आपने सुना, गुरु की मामा। कोई तो गुरु की मामा ये कहते हैं कि गुरु के प्रसाद से मेरे बच्चा हो गया, कोई इसलिए तारीफ करता है, कोई गुरु की तारीफ इसलिए करता है कि उसके कहने से कोई बात पूरी हो गई। मेरा तजर्बा इसके बरखलाफ। ये जितना खेल है सब तुम्हारे अपने ही मन का है। जिस किस्म की तुम्हारी संस्कार हैं, आश है, कुछ है, उसी के मुताबिक तुम्हारा इंजाम होगा। और यही बात राजा स्वामी दयाल मठ में हरूल महाराज ने प्रेम बानी में लिखी है, जिसके अंत समय में फिल्म चलती है। जिस गुरु से नाम लिया वो गुरु भी आ जाता है, शब्द सुना देता है, कुछ वक्त समय के लिए उसकी रूप रहेगी। जब फिर कोई पूरा गुरु दुनिया में आएगा, उसको जन्म मिलेगा, उसके संपर्क में आएगा, बाकी कमाई पूरी करेगा। अब मैं सोचता हूँ बाकी कमाई क्या रह गई? वो बाकी कमाई का ज्ञान मुझको तुम लोगों से हुआ, सत्संगियों से हुआ। इस वास्ते अपना इष्ट प्रकाश और शब्द रखो। समझो मेरे बिरलाल, प्रकाश और शब्द रखो। मगर हर एक आदमी प्रकाश और शब्द को नहीं रख सकता, क्योंकि उसका मन साफ नहीं, उसके मन में संसार की वासनाएं भरी हुई हैं, दुनिया की आशाएं भरी हुई हैं।
तो जिनके अंदर दुनिया की आशाएं भरी हुई हैं, उनके लिए मन को साफ करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए ये ध्यान योग है, सिमरन है और ध्यान है। तुम्हारी मर्जी है, कई आदमी उनके अंदर गुरु का रूप नहीं प्रकट होता। अरे बाबा नहीं होता तो ना सही, कोई रूप तो प्रकट होता है तुम्हारे अंदर, उसी का ध्यान करो, ताकि तुम्हारा मन जो है ये इकट्ठा होकर के निर्मल हो जाए। सिमरन ध्यान का ताल्लुक मन के साथ है और शब्द का ताल्लुक रूह के साथ है। तो जो सुख आम दुनिया लोक श्रेणी की होती है, इस बात से संतों ने आम दुनिया को सिमरन ध्यान बताया है और वो मैं उनका खंडन नहीं करता, मुबारक। मगर असली चीज क्या है? प्रकाश और शब्द। जितनी जल्दी हो सके प्रकाश का शब्द और शब्द को साथ, मगर ये जल्दी होगा नहीं। मन के अंदर वासनाएं भरी हुई हैं, आशाएं भरी हुई हैं, अज्ञान है। मैं बथेरा साधन किया, जब से तुम लोगों से पता लगा कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता, मैं नहीं होता, तो मैं मन को छोड़ जाता हूं। जब मैं साधन करता हूं मन को छोड़ जाता हूं। मुझे पता लग गया कि ये मन जो है ये तो यही यमराज है और यही धर्मराज है। बात मेरे ख्याल में मैंने बिल्कुल आसान और साफ लग। अब ये रह गया कि अपने अंतर में साधन करते वक्त मन को छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। इस बात से संतों के मार्ग में दो तरीके हैं, एक वैराग है और एक अनुराग है। संतों ने गुरु के रूप को वो अकाल को अकय अपार अगाध अनामी बता करके जीवों को राग मार्ग में लगाया। तो जो आदमी गुरु को वकील चंद या बाबा सावन सिंह व्यास वाला या कोई समझता है, वो लाख सिर पटक के मर जाए, वो अपने घर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। गुरु को मानुष जानते थे नरक ये अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फन। गुरु किया है देह को सदगुरु चीना ना, कहे कबीर तादाद को तीन ताप भरमा। गुरु आइडियल है, जब तक वो चीज नहीं, उस रूप को तुम वो मानोगे वो परम तत्व आधार है। शास्त्र भी यही कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरु। मगर ऐसा विश्वास किसी का बैठना मुश्किल है आजकल जो पढ़े लिखे आदमी। मेरा बैठ गया था, मेरे कर्म अच्छे थे, मेरा बैठ गया था, मेरे कर्म अच्छे थे। तो गुरु के रूप को जो तुम्हारे अंदर पाना, कहीं से भी तुमने नाम लिया, मैं इस बात का झगड़ा नहीं करता। वो जो तुमने चूंकि रूप को वो माना हुआ है, जैसा तुमने इसको माना हुआ वैसे हो जाओगे। इस वास्ते गुरु आइडियल है। इस परवश कई को गुरु ने क्या किया, शुरू से पढ़ो। बलिहारे जाऊं मैं सतगुरु के, मेरा दर्श करते भरम भागा। धर्म राय से तिनका तोड़ा, जब दुश्मन से दूर किया। गुरु ने क्या दया की? जो मुझ पर दया हुई मैं वो कहता। मैं दादा की बात को समझ नहीं सकता था, वो सैन बैन करते थे, इशारा करते थे, मेरी समझ में नहीं आती। ये समझाने के लिए मुझे ये काम दिया था। मैं हल्फिया बयान करता हूं, मैं ना गुरु हूं ना महात्मा हूं, न मुझे गुरु बनने की हवस है।
मैं तो सच्चाई का ख्वाहिश मानता, अपने घर जाना चाहता था। मैं कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मेरा मालिक कौन। इस खबर में मैंने अपनी उम्र गुजार दी, क्योंकि मेरे से में ये ड्यूटी थी, इसलिए गुरु ऋण मेरे सिर पर था, मैं कर्जा उतारना चाहता हूँ। तो यमराज से बचने के लिए क्या तरीका है? जिंदगी में एक इष्ट बना लो, राम का बना लो, कृष्ण का बना लो, गुरु का बना लो, जहां तुम्हारी मर्जी है जाके। तब तुम्हारे प्राण छूटने लगे, तुम्हारे सामने वो रूप आएगा। जब रूप आ जाएगा तो फिर तुम्हारे मन के अंदर जो तरह तरह के ख्यालात उठते हैं ना, वो नहीं उठेंगे, उस रूप में तुम लग जाओ। तो यमराज से खलासी मिलने के लिए कैसे है? गुरु स्वरूप का ध्यान, इस सर्वगुण रूप का बनाओ। जब तुम्हारा अंत समय आएगा या इस जिंदगी में भी, जब तुम रूप तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारा यमराज शुरू हो जाएगा। बैतरणी नदी में तुम नहीं जाओगे, मगर अगर धर्मराज से भी तुम्हारी खलासी नहीं हुई है, तुमको चोरा फिर लेना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में भी यही लिखा। मैंने एक किताब लिखी हुई है गरुड़ पुराण की, मेरी आउट पर भी थी, उसके बाद मैंने गरुड़ पुराण की किताब लिखी। अंत समय में अनेक प्रकार की जिंदगी के अंदर खेले बनते हैं। सपने में तुम देखो कितनी औरतें हैं, कितने मर्द मेरे पास सपने में, किसी की बाजू कटता है, कोई दरिया में डूबता है, किसी का कुछ होता है, वो क्या है? वो है यमराज। जिस तरह सपने में हम अपने गंदे ख्यालों की, गंदे विचारों की वजह से हमारे अंदर डर आता है, सांप आते हैं, चूहे आते हैं, दरिया में डूबते हैं, बाजू करते हैं, ये है यमराज। तो अगर रूप का तुम्हारे सामने ध्यान है तो फिर क्या होगा? आप यमराज से बच जाओगे। मैं ऊंचा बोलता हूं, आम दुनिया के लिए सबसे बेहतर यही है कि इंसान अगली मंजिल तो बड़ी दूर है, रूप को कायम रखे। मैं अब तक भी रूप को कायम रखता हूं। अभ्यास के बाद जब मैं होता हूं तो रूप मेरे सामने रहता जाता जाएगा। उस रूप के ध्यान करने से तुम्हारे मन के अंदर जो अनेक प्रकार की उथल पुथल होती है, जिसकी वजह से तुमको सुपने डरावने आते हैं या अंत समय में डर लगेगा, उससे बच जाओ। तो धर्मराज का नाता कैसे टूटा? जब तुमने मुझे बताया कि मेरा रूप तुम्हारी मदद होता है, मैं नहीं होता, तो मुझे यकीन हो गया कि मन ही धर्मराज है, मन ही यमराज है। इस मन को छोड़ो बुढ़े बुढ़ी, शब्द और प्रकाश को पकड़। अब मैं यही साधन है, यही कोशिश करता रहता, मगर सच पूछो जब जिस्म की तकलीफ होती है वो ज्ञान ध्यान घोर हो जाता है। मेरा हो जाता है, दूसरों को नहीं होता। सच्ची बात कहता हूँ, झूठ में आदत नहीं कोई। जब ज्यादा तकलीफ होती है जिस्म को, तो वो जो ज्ञान ध्यान है ना मैंने सीखा हुआ, वो सब घोर हो जाता मेरा। जिस्म की तकलीफ सूझ को ऊंचे जाने नहीं देती। कभी इत्तेफाक हो तो फिर जिस्म की तकलीफ को भी भूल जाता, मगर हर वक्त नहीं भूल सकता। खबर नहीं मेरे में कमजोरी आ जाए। काश ये महात्मा अपनी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा दुनिया को बताते, बजाय किताबों के हवाले मेरे। हम महात्मा जितने सत्संग कराते हैं, कोई कहता पहली पातशाह ये कह दी, कुछ कहता दूसरी पातशाह, तीसरी कहती है गीता ये कहती है, चौथी कहती है अंजीर ये कहती है, कोई कहता कुरान शरीफ ये कहता। ये कोई नहीं कहता कि तेरे साथ क्या बीती भाई, तू बता। कोई नहीं बता। मेरे साथ जो बीती है मैंने सच्ची बात बता दिया। तो अब भी जब मुझे तकलीफ ज्यादा होती है जिस्म की, तो वो ज्ञान ध्यान मेरा खुरल हो जाता है। कोशिश जब पिछली दफा मैं जहां बीमार था, आप भी आए थे, हिचकी आती थी कि नहीं, तो हिचकी मेरी सोच को चलने नहीं देती थी। इस वास्ते संतों के मार्ग में जहां तक हो सके अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। ब्रह्म रहे काया के ओले,
बिना काया ब्रह्म क्या बोले। कई सत्संगी जिस्म से लापरवाह हो जाते हैं, ये मूर्ख। काया ही सब कुछ है। अगर काया का तुम ख्याल नहीं रखते, मुझे कहते कहीं बाबा तू दवाइयां बड़ी खाता है, ये करता है। अरे क्या करूं, जब जिस्म भी ठीक नहीं है तो सुध कहां चलेगी, बताओ मुझे। बात सच्ची कहते हो महाराज, झूठी बात मेरी आने। इस बात से क्या करना चाहिए, पहले सत्संग करो। सत्संग करके राज समझो कि हकीकत और असलियत क्या है। कई मुझे कहते हैं बाबा तेरे ख्याल से, तेरे विचारों से सुनकर हमारे विश्वास टूटते, और जो कुछ वो शिकायत करते हैं मैं उसको मानता नहीं। मगर बाबा अज्ञान का विश्वास आज भी तुमको मारेगा और कल भी तुमको मारेगा। अज्ञान की भक्ति का आज भी नुकसान है और कल भी नुकसान है। इसलिए मैं साफ बयान नहीं करता, रास्ता बता दिया। अब मेरे 4 सत्संग तुम सुन जाओ, तुमको फिर किसी और गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। फिर तुमने अपने मन को आप ही संभालना है, आप ही काम करना है। क्योंकि इंसान निर्बल है, अपने ऊपर विश्वास नहीं रखता, इस बात से वो सारा चाहता है। और मुबारक है वो महापुरुष जो मेरे जैसे दीवानों और कवलों को सहारा देते हैं। ये भी मैं जानता हूं, मैं इनका खंडन नहीं करता। वो जीव ज्ञानी है, मगर उनको सहारा तो मिलता है ना। बाबा चरण सिंह भी सहारा देता है, बाबा गुरबाज सिंह भी सहारा देता है, दूसरे महात्मा भी सहारा। तो आज था गुरु की अजमत, क्या मिलता है गुरु से। हो सकता है दोस्तों तुम मेरे भाई हो, मुझे जो कुछ मैंने समझा इसका दावा नहीं कि मैंने जो कुछ समझा ये ठीक ना। मेरा जीवन सारा सच्चाई की खोज में गुजर गया। मैं अगर पर्दा रखता आज मैं लाखों करोड़ों रुपए का मालिक होता, जिससे मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट हो गया। ये जिसमें मैंने अभी मिसाल दी थी ना, वहां से 4 आदमी आए थे, तो वहां इंदौर जाया करता। मैं अगर तुमको काबू कर लेता, ये मैं इतने इशारा करता, हाँ मैं गया था उसकी जान लेने के लिए, तो तुम सारों को मैं अपना मुरीद बना लेता, तुम सबको अपना जानवर बना लेता। जीव तो अज्ञानी है, निबल है, इनको सच्चाई का पता नहीं, सारा ढूंढते। इस बात से संतों ने इस कलयुग में नाम की महिमा बताई। कली केवल एक नाम आधारा, वेद शास्त्र श्रुति वर्षा। नाम है शब्द की धुन, अंत में जो शब्द बोलता है उसको पकड़ो, यह है सच्चाई। मगर इसको हर एक आदमी पकड़ नहीं सकता न। कुछ करनी कुछ कर्मगत कुछ पूर्व ले, देखो भाग कबीर का लक्ष्य भया अले। जिसके ग्रह होते हैं, जिसकी कुंडली में, जन्म कुंडली में अच्छे ग्रह पड़े हुए होते हैं, वो इस तरफ आता है। हर एक आदमी इस लाइन का मुस्तहक नहीं है, गलत है ये ना, बिल्कुल। मोक्ष के भी ग्रह होते हैं, ज्योतिष की जन्म कुंडली बताती है कि इसको मोक्ष के ग्रह पड़े हुए हैं। जब तक उसकी ग्रह नहीं है, वो लाख कोशिश करे, अवल तो आएगा ही संतों के दरबार में। अगर आएगा भी तो सारी जिंदगी जो मर्जी करता रहे, मंदिर पर नहीं पहुंच सकता। यह है सच्ची बात, यह है सच्ची बात। कबीर ने भी यही कहा ना, भाई कुछ करनी कुछ कर्मगत कुछ पूर्व ले लेख। मैंने यूं कह दिया, ज्योतिष के मुताबिक है, कबीर ने यूं कह दिया, कुछ करनी कुछ कर्मगत कुछ पूर्व ले लेख। देखो भाग कबीर का लक्ष्य भया अरे। स्वामी जी महाराज की जीवन चरित्र की पढ़ो, उसमें उनकी जन्म कुंडली दी हुई है। हजूर महाराज की जन्म कुंडली दी हुई है। तो जो जैसे ग्रह हजूर महाराज को या बाबा सामन सिंह को या किसी को थे, उसी के मुताबिक उन्होंने काम किया। उनकी कोशिश किस काम की? क्या कहा मैंने?
बाबा साहब से की कुंडली निकली थी 20 सफे की, मेरी निकली थी 10 सफे की। ये हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं। इस मोक्ष पदवी तक एक जन्म में नहीं पहुंच सकता आदमी, जन्म जन्मांतरों की कमाई होती है। अब ये नागी साहब बैठे हुए, ये कहते हैं इनके निकला था, क्या उसका नाम है, संस्था से कुंडली निकली थी 14-15 साल में, कैसे ऐसे तुमको कोई महापुरुष मिलेगा, ऐसे तुम कहते थे ना। तो जिनके भाग में होता है वो मेरे सत्संग में से वही आदमी आते हैं जिनके ग्रह अच्छे पड़े हुए होते हैं। दूसरा आदमी मेरे सत्संग में आ नहीं सकता। कुनंद हम जिन्स बा हम जिन्स परवार, कबूतर बाज बाबाज। शक्कर खाने वाले को शक्कर मिलती है, जुआ खेलने वाले को जुआरी मिल जाती है। आगे गुरु के मेहर से अगम निगम लख, बिन गुर कोई न मुक्त भया। गुरु नाम है ज्ञान का। अगम कहते हैं ज्ञान को, निगम कहते हैं अज्ञान को। तो सत्संग में किसी कामल पुरुष के जाकर उसको समझ आ जाती है अगम ज्ञान की असलियत क्या है और गलती क्या है। अब मुझे आप लोगों की दया से समझ आ गई कि हकीकत क्या है। बस इस एक ख्याल है कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मेरी जिंदगी का सफर हो गया। सिर्फ इस एक ख्याल ने कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मेरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि मैं सच्चाई का ख्वाहिशमंद था, अपने घर जाना चाहता था। मेरा आज क्या है, मैं तो दादा दाई के रूप के साथ ही बंधा हुआ था और बुरी तरह फंसा हुआ था। वहम था, भ्रम था, समझ में बात नहीं आती। इस तरह साफ कहने का दस्तूर नहीं था, क्योंकि साफ कह देने से डेरा नहीं बनता, पैसे नहीं आते और दूसरे जीव अधिकारी नहीं है। ये काम जो मुझको दिया था मेरी उस कुरीत को बचाने के लिए आप लोगों की दया से मैं इस रात को समझ गया। अब कोशिश ये करता रहता हूं कि मैं इस मन के चक्कर में ना फंसूं ना। इसमें मन से तो मैं जब तक जिंदगी है निकल नहीं सकता। जब तक मेरी शरीर में मन में हूं, मैं मन से कैसे निकलूंगा। सिर्फ उसके रूप को समझ जाना, उसमें ना फंसना, सारा काम करना, उसमें फंसना ना, इसका नाम है जीवन मुक्त अवस्था। आगे कहे कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन से रख लिया। ये तुम आवागमन से कैसे बचोगे जब तक यमराज और धर्मराज से तुम्हारा तिनका नहीं टूटता। जब तक तुम अपने गुरु को फकीर चंद पंडित मस्तराम का लड़का बाबा सावन सिंह ने व्यास वाले का ये समझते रहोगे, तुम आवागमन से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। तभी तो मैं कहता हूं कि हम व्यक्तियों को उन गुरु मत वालों ने ऐसा चकमा दिया है। हमको तो अपना जानवर बनाया था, हमारी औलाद को भी उन गद्दियों के और उन डेरों का खिदमतगार बना दिया। सच्चाई नहीं कह रही, ये बात सच्ची है। तुम्हें सत्संग में आए हो, तुमको दो बातें बताता हूं। अगर तुम इस सृष्टि से पार जाना चाहते हो, जन्म मरण से बचना चाहते हो, तो भाई अपने अंतर प्रकाश और शब्द को पकड़ो। सत्संग करके बाद मन के चक्कर में मत आओ, इसमें फंसो नहीं। मन के चक्कर से तुम निकल नहीं सकते, ना मैं निकल सका। सिर्फ उसमें फंसना नहीं। और अगर दुनिया में रहना चाहते हो तो भाई इंसान बनो। तुम्हारा ख्याल ही
तुम्हारे लिए सुखदायी है, तुम्हारा ख्याल ही तुम्हारे लिए दुखदायी है। इसलिए अपने मन वचन कर्म को शुद्ध रखो, मन वचन कर्म को शुद्ध रखो, अच्छा ख्याल रखो। क्या चाहिए? बस ठीक है। तो आप गृहस्थी हैं। मैंने तो आज सुबह एक चिट्ठी भेजी थी, उसका जवाब दे देता हूं। अगर गुरु मूर्त का ध्यान ना करे तो मन और चित्त की सूरत एक जगह पर इकट्ठा कैसे करें? तो गुरु स्वरूप का ध्यान शुरू में लाजमी अमल है, हर शब्द को करना चाहिए। मैं अब तक भी करता हूं। अगर गुरु की मूर्त को ध्यान के लिए जिगर मूर्तियों से ज्यादा उत्तम और माने न समझे तो ध्यान नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। जिन शख्सों ने गुरु को फकीर चंद समझ के फकीर चंद का ध्यान करते हैं, उनका ध्यान बनेगा भी नहीं, इश्क नहीं आएगा। क्योंकि वो फकीर चंद को देखे, फकीर चंद में तो सैकड़ों ऐब हैं, उनकी नजर में फकीर चंद के ऐब भी सामने आ जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा है? गुरु में ऐब नहीं देखना चाहिए। मगर आजकल पढ़ा लिखा जमाना है, हम काग दृष्टि रखते हैं, बुराई देखते हैं, बुराई देखते हैं। इसलिए गुरु है आइडियल, इश्क है, उसको पूर्ण मान लो बस। ये तुम्हारा विश्वास है, मानो या ना मानो। माने माना था, मेरा काम बन गया। अच्छा, तीसरा इनका सवाल है, गुरु पर श्रद्धा विश्वास ना होगा तो ना तो ध्यान ठहरेगा ना गुरु भक्ति होगी। बिल्कुल ठीक। अब इतने गुरु हैं दुनिया में, माफ करो, हम जीव जाए तो कहां जाए? व्यास वालों के पास जाओ, वो कहते हैं जो कुछ है व्यास वाला है। संत कृपाल सिंह के आज वो कहते हैं जो कुछ है कृपाल सिंह है। मेरे मिलने वाले जो कुछ कहते हैं दाता दयाल है। नहीं समझ में आती। जीव बेचारे जाए किधर? और फिर गुरुओं का हाल देखते हैं। हंसा वाले ने क्या किया, निरंकारी ने क्या किया, बताओ मुझे क्या किया? मेरे पास कल एक चिट्ठी आई, आप हैरान होंगे। बाबा सामन सिंह का एक पाखी था, प्रीतम सिंह या प्रीतम दास, वो उसने वहां बना लिया, मठ बना लिया। मध्य प्रदेश में मठ बना लिया। लोगों को समझ योग जाता, एक दमोदर दास आया करता था, जो मर गया बेचारा, वो भी उसके चकमे में आ गया। वहां गया, वहां उनको ये पता लगा कि ये तो जो सत्संगने आती हैं उनको काबू करता है। तो एक सत्संगन थी, उसका जो पति था वो ज्यादा विश्वासी था प्रीतम दास का। उसने उसको कोई हाथ डालने की कोशिश की, मगर कामयाब न, वो भाग गई। उसने उनको बोला, उसके खामने ने उसको मारा कि तू मेरे गुरु को बदनाम कर दिया। उसने दामोदर दास को बोला। दामोदर दास ने मालूम किया कि ठीक नहीं किया, वो तो वहां से अपने आरोप को और लड़की को लेकर भाग गया। फिर वो मेरे पास आया। अब वो प्रीतम दास के बरखलाफ कई मुकदमे भी थे। एक वो मास्टरानी थी, वो उसने रख दी। अब वो मर गया प्रीतम दास। अब जो उसकी वो रखी हुई औरत थी, वो उस्तादनी, अब वो गुरु बन बैठी। जीव बेचारे भोले फारे अज्ञानी, न इनको मौत और न इनको सबक। यह है आजकल का गुरुइज्म। मेरे दम में चूंकि ड्यूटी थी सच्चाई बयान करने की, इसलिए मैं सच्चाई बयान किया जाता हूं। गुरु नाम है ज्ञान का समझ। जहां से भी तुमको सच्ची समझ, सच्चा विवेक मिलता है वो ले लो और अपने जन्म को बनाओ। इस झगड़े में क्यों पड़ते हो? नीचन पूरा गुरु है या बाबा सामन सिंह पूरा गुरु है? या गुरु तो ज्ञान का नाम है, समझ का नाम है, विवेक का नाम है। इस अज्ञान की वजह से हम सब भटका करते हैं।
कल यहां से कोई आदमी आए हुए थे, कोई प्रदीप का एडिटर था पहला, वो भी बैठे थे, मेरी बातें सुने, उनके साथ होली वाली औरतें थी, वो मेरी सांस बहने को सुनना सकी, उठ के बाहर निकल गए, नहीं समझ में आती है। तो मैंने ये काम जो किया है, मेरे ज़िम्मे ड्यूटी है। तू तो आया नरदेही में घर फकीर का पैसा, दुखी जीव को अंगले, 3 तापसी जीव दुखी हैं, निबल अबल और अज्ञानी। क्योंकि मेरे ज़िम्मे ड्यूटी थी, इस वास्ते मैं अपनी बहनों को, अपने भाइयों को जो मैंने समझा है वो बताया जाता हूं, मगर ये मैं दावा नहीं करता कि मैं जो कुछ कहता हूँ। मैं तो सेवक हुए, हुक्म था दादा जाए का फकीर चोरा छोड़ने से पहले तालीम बदलता। मैंने जो समझा वो कहा। दोस्तों, आपका जी चाहे मेरे पास आया करो, आपका जी चाहे मेरे पास मत आया।